टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस में पार्शियल डेरिवेशन और उसके एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीख रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि अ मेटल वायर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, मान लेते हैं कुछ ऐसा मेटल का एक वायर है 72 मीटर लॉन्ग, उसको बेंड करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, यानी कि कुछ ऐसे बनाया है। ठीक है, अब बोला है कि इसका डायमेंशन इस तरह से निकालो जो एरिया होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम बोल रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा एफ ऑफ डबल डैश आएगा ना, वो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हमारा एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ जो रेक्टेंगल का है उसको हम सपोज करते हैं, लेट यल एंड बी द रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल सब सब कमेंट में लिख देंगे अभी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द, बहुत इजी है क्वेश्चन, आप सब बोलेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखें। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट। हमें क्या दिया गया है, लॉन्ग है, इसका मतलब कि उसका पेरीमीटर ही है। ठीक है, तो यल प्लस बी जो हमारा आएगा 36 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स 36 हो जाएगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 36 माइनस लेंथ हो जाएगा, यहाँ की बी वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ एरिया मैक्सिमम जिस चीज़ को बोलता है ना, उसी को हमें इक्वेशन यानी फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एरिया बोला है, जैसे पहले हमें स्क्वायर बोला रहता था, प्रोडक्ट बोला रहता था, तो वैसे ही हम करते थे। एरिया क्या होगा, यल इंटू बी होगा, राइट। यहाँ पर हम लोग बी की वैल्यू निकाले हैं 36 माइनस यल, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, 36 यल माइनस यल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। ये हमारा एफ ऑफ यल हो जाएगा, राइट। एफ ऑफ यल के टर्म में, ना कि एक्स के टर्म में, ये गलती मत करना। अब हमें पता है जो हमारा एफ ऑफ डैश यल होगा क्या होगा, 36 होगा, ठीक है, माइनस 2 यल होगा, राइट। इसका डेरिवेशन निकालोगे यही होगा, 36 यल का 36 हो जाएगा, यल पावर 2 का क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और यल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है एफ ऑफ डैश यल जो होता है वो जीरो हमें सपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 2 यल इक्वल टू जीरो। याद रखना, आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो इक्वेट करना पड़ेगा, तो हम जीरो से मानते हैं। ठीक है, हमारे यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 18 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 से काट देंगे 18। ठीक है, यल की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हमें डबल डबल डैश निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ डबल डैश। ठीक है, तो डबल डैश क्या आएगा, इसका डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। आप हमेशा याद रखो, इसका मत निकालना, जिसका हमने एफ ऑफ सिंगल डैश निकाला है फिर उसी का डबल डैश निकालना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 36 का कांस्टेंट है माइनस 2 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो अब जो एफ ऑफ यल है डबल डैश है, किस वैल्यू पे माइनस 2 आया है, 18 पे। अब आपको ये देखना है, ये जो -2 है 18 पे आया है हमारा वैल्यू, वो जीरो से छोटा है बड़ा है, तो ये जीरो से छोटा है, समझ में आ रहा है, जीरो से छोटा है। तो एरिया किस वैल्यू पे आया है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन, जब हमारा लेंथ जो होगा 18 होगा। ठीक है, एरिया। अब ब्रेथ भी निकाल सकते हो इसमें रख के, यहाँ पर रख के, या यहाँ पर या फिर कहीं पहले वाले इक्वेशन में। ठीक है, 18 यहाँ रख दोगे तो आपको निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, यहाँ पर रख दो, बी इज इक्वल टू 36 माइनस, यानी कि हमारा जो बी ब्रेथ है वो भी 18 होगा। मतलब आपका एरिया का मैक्सिमम होगा जब 18 और 18 दोनों हमारे होंगे। समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बोलेगा मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, तो इसी तरीके से किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।